7 अगस्त से इंडिया में एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है वोट चोरी की। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात 17 अगस्त को होती है जब इलेक्शन कमीशन कॉन्फ्रेंस रखती है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? देखिए, भारत जैसे देश में लोगों के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना आम सी बात है। फेक आधार कार्ड, राशन कार्ड लोग आसानी से बनवा लेते हैं। यही एक रीजन है कि राहुल गांधी के एलिगेशन को ना मानना हम लोगों के लिए सोचने की बात है। जिस देश में इलेक्शन के टाइम पर ईवीएम हैक होने की न्यूज है, वहां पे वोट चोरी का मुद्दा सोचने वाली बात है, भूल जाने वाली बात नहीं है। और हमें 65 सीट मिलती है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। देखिए, राहुल गांधी ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है और कौन से पक्ष का पलड़ा भारी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार। जब पूरा देश अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा था, तब 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें से वोट चोरी होने के कई तरीकों के दावे करते हैं, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। ये पूरा आंकड़ा लगभग 1 लाख से ज्यादा का है। ये आंकड़ा है बेंगलोर सेंटर के लोकसभा सीट महादेवपुरा का। देखिए, अब सवाल ये है, बेंगलोर सेंटर में कांग्रेस सीट है और फिर भी राहुल गांधी वहां के वोट चोरी होने के आंकड़े निकाल रहे हैं। देखिए, जो बेंगलोर सेंटर लोकसभा है उसमें 7 सेगमेंट है, जिसमें से 6 सेगमेंट में कांग्रेस आराम से जीत गई और जो 7वां सेगमेंट है महादेवपुरा, इसी सेगमेंट में हाई नंबर ऑफ वोट फिगर कांग्रेस का कम हो गया, पीछे हो गई। और यही एक रीजन है शायद कि राहुल गांधी ने महादेवपुरा की वोट लिस्ट की जांच की। अब राहुल गांधी ने सारा ब्लेम बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया है। राहुल गांधी ने बोला है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी करप्टेड है, और इसी बात को सुनते हुए इलेक्शन कमीशन ने इनके दावे को झूठा कहा है और भ्रमित करने वाला दावा बोला है। देखिए, 14 से 17 तक पूरे देश को पता चल गया था कि वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरीके से हाईलाइट हो गया। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से कहती है जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं उनको सच मानकर एक ओथ लें, फिर जाके इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक्शन लेगी। फिर पता नहीं क्या होता है, राहुल गांधी इस बात से मुकर जाते हैं। आप जीएमटी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब होता है टाइम, इससे मेजर किया जाता है। जैसे अभी इंडिया में 11 बज रहे होंगे तो यूएसए में रात के 1 बज रहे होंगे। कुछ कंट्री में जीएमटी टाइम अलग अलग होता है, जैसे इंडिया का टाइम है प्लस का 5:30 और जो राहुल गांधी ने पीडीएफ अपलोड की है उसका है प्लस 6:30। मतलब प्लस 6:30 कहाँ का है? म्यांमार का, जहाँ से उन्होंने ये फाइल बनवाई है। लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने फाइल बनवाई है तो म्यांमार में अभी तख्ता पलट चल रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने फाइल कैसे बनवाई? और देखिए, अभी भी इंडिया में आधे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। जैसे वोट चोरी हुई है ये मालूम है सबको, और क्या रियलिटी है ये किसी को नहीं मालूम है। अब उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।